दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन में मांगा गया है भाई कितनी पोस्ट हैं आपकी। ध्यान रखेंगे 42,451 पोस्ट अभी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की खाली पड़ी हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट जो आपका रूल है 1980 का, उसमें कुछ चेंज किया गया है और ये चेंज किसके लिए किया गया है, जो हमारे एक्स सर्विसमैन है अग्निवीर, उनके लिए भी क्या प्रोविजन रहेगा उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पहली बार अगर विजिट किए हैं तो, और पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 42,451 पोस्ट के लिए और ऑफिशियल नोटिस की भी चर्चा करेंगे। आखिर इसमें कांस्टेबल भर्ती में जो 1980 का रिक्रूटमेंट रूल्स है उसमें क्या चेंज किया गया है और अग्निवीर के लिए, इसमें जो एक्स सर्विसमैन है हमारे अग्निवीर, उनके लिए क्या प्रोविजन रहेगा। चलिए पहले हम आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं। आप देखोगे ये जो नोटिस है 28/11 यानी कि अभी परसों ही ये जो है नोटिस जारी किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा गया सब्जेक्ट के रूप में प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट इन रूल नंबर 9 ऑफ दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट रूल 1980। इसमें चेंज किया गया है किसके लिए, ऑफ एक्स अग्निवीर एज अ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल इन दिल्ली पुलिस। अब इसमें क्या क्या चेंज किया गया है, यहां पर ये जो नोटिस जारी किया गया है इसमें ऑब्जेक्शंस मांगे हैं भाई। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन यहां पर रेज कर सकता है। आगे बात करेंगे हम लोग यहां पर, साथ ही दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा अब से कुछ महीने पहले जो है एक लेटर इशू किया गया था दिल्ली पुलिस के जो वेरियस ब्रांचेस हैं उनके लिए। उसमें पूछा गया था कि आपके यहाँ पर कितनी पोस्टें खाली हैं कांस्टेबल की, एग्जीक्यूटिव की, यानी कि जीडी की एक टाइप से कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेटा निकलकर सामने आया है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए 42,451 पोस्ट अभी वैकेंट है। और ध्यान रखना ये जो पोस्ट है आपकी ग्रुप सी लेवल की है, नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स में आपकी आएंगी, जिसका पे लेवल रहेगा लेवल 3 रहेगा। 21,700 से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। हालांकि ये जो है आपका बेसिक पे है 21,700, यहाँ से आप ऐड कर लीजिए, इसमें डबल कर लीजिए, यानी आपकी जो सैलरी बनती है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत वो 40,000 प्लस बनती है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें मैंने एक उस पर नोटिस पे लिख ली हैं अलग से, तो आपको पूरा नोटिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, टोटल पद आपके ये हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ रूल्स में ये चेंजेस किया गया है। चेंज क्या है भैया, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है, अगर दिल्ली पुलिस में कोई कांस्टेबल है तो वो डबल मैरिज नहीं कर सकता है। पहला चेंज ये रहेगा आपका, यानी कि 2 शादी नहीं कर सकता है। और ये रूल्स उन पर भी लागू होता है कि मान लीजिए कोई महिला जो महिला है और कोई कांस्टेबल है और महिला की शादी ऑलरेडी हो रखी है, लेकिन फिर भी कांस्टेबल जो है उससे शादी करना चाहता है जो ऑलरेडी महिला विवाहित है, तो ये रूल उस पर लागू होगा और कांस्टेबल जो रहेगा उसको अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, एज के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर 18 से 25। आई थिंक ये पहले भी थी, ज़्यादा चेंज नहीं किया है, 18 से 25 है। साथ में जो कैटेगरीज वाइज जो रिजर्वेशन मिलता है, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उनके लिए सेम रहेगा। यहाँ पर लेवल 3 की जॉब है और 21,700 रुपये आपके यहाँ पर जो है स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग का मतलब ये नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी हैं, टीए डीए और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, बेसिक पे वगैरह। तो ये आप मान के चलिए 40,000 प्लस आपकी सैलरी बन जाती है यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसके साथ ही आप देखोगे ओबीसी सर्टिफिकेट में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, जो ओबीसी कैंडिडेट है, खासकर जो दिल्ली के रहने वाले हैं उन्हीं का मान्य होगा। अदर स्टेट के ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो साथी हैं हमारे दिल्ली पुलिस के हैं, दिल्ली में रहते हैं, यानी दिल्ली के निवासी हैं, तो उनका ओबीसी सर्टिफिकेट ओबीसी में ही काउंट किया जाएगा। इसके बाहर के जो अदर स्टेट के हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या फिर आपका उत्तराखंड का, राजस्थान का, हरियाणा का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, किसी भी अदर स्टेट का हो दिल्ली को छोड़कर, तो उनको ओबीसी में काउंट नहीं किया जाएगा। दिल्ली पुलिस में भर्ती के दौरान उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। लेकिन यहां पर एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट होते हैं इनको ऑल ओवर इंडिया के लिए वैलिड रहेगा। इनका जो है इनका एज इट इज रहेगा, रिजर्वेशन जो रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर अग्निवीर के बारे में। अग्निवीरों के लिए यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर क्या प्रोविजन मिल रहा है। तो पहला प्रोविजन ये रहेगा कि भैया
अग्निवीर का फर्स्ट बैच जो अभी रिटायर होकर आएगा या आ रहा है, तो आप ध्यान रखिए उनके लिए 5 साल की जो आयु सीमा है उसमें छूट दी जाएगी फर्स्ट बैच के लिए। ध्यान रखना, पहले बैच की बात हो रही है अग्निवीर का। और उसके बाद जब अग्निवीर का जो उसके बाद के जो बैचेस रिटायर होंगे और उसके बाद के लिए उनके लिए 3 साल की छूट मिलेगी आयु सीमा में, यानी कि उम्र में 3 साल की छूट मिल जाएगी। उसके साथ ही आप देखोगे 10% सीटें आपके लिए रिजर्व रखी जाएंगी अग्निवीर के लिए। यानी कि उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और भी बहुत सारे स्टेट हैं, ऑलरेडी इन्होंने अग्निवीर के लिए 10% का रिजर्वेशन देने की बात कही है। और यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस ने भी उनके लिए 10% रिजर्व सीटें रखी जाएंगी अग्निवीर के लिए। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं हम योग्यता की। हालांकि योग्यता में कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है, सेम है जैसे पहले थी योग्यता वैसी ही रहेगी। कांस्टेबल की बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लिए, तो यहाँ पर 12वीं पास आपके पास होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपकी हाइट पहले भी 170 सेंटीमीटर थी और अब भी आपकी 170 सेंटीमीटर है मेल कैटेगरी के लिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। और हाइट जो है एसटी और हिल्स एरिया, जो आप देखोगे जो आपके पहाड़ी क्षेत्र वाले जो कैंडिडेट होते हैं, कुमायूं, गढ़वाली, है ना, ये सारे होते हैं, तो इनके लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर का इन्होंने मिनिमम हाइट रखी है। साथ में चेस्ट का जो है आपका रहेगी, आपकी नॉर्मल जो चेस्ट है नॉर्मल सभी के लिए रहेगी कितनी, 81 से 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें मांगा है। और चेस्ट आपको पता होगा कि भाई केवल और केवल जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए रहती है, फीमेल के लिए चेस्ट की कोई वो नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चेस्ट यहाँ पर आप देखोगे एसटी कैटेगरी और हिल एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए चेस्ट का मिनिमम क्राइटेरिया 76 से 81 रहेगा। तो ये थोड़े से चेंजेस थे। और अग्निवीर जो रिटायर होने वाले हैं उनके लिए इसमें थोड़ा सा प्रोविजन मिलेगा, थोड़ा सा एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और 10% सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा ये जो नोटिस है जारी किया गया था, यहाँ पर इस नोटिस में उन्होंने बोला था, ये उन्होंने चेंज किया है रूल में, 1980 का जो रूल है उसमें चेंज किया है। ठीक है, रूल नंबर कौन सा है भाई, रूल नंबर आपका सेकंड, इसमें थोड़ा चेंज किया है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो दिल्ली पुलिस ने ऑब्जेक्शन जो मांगा है अभी इस तरीके से। ठीक है, बाकी की वैकेंसी की बात करें हम, ये जो वैकेंसी है आपकी कितनी है भाई, 42,000 आपकी 42,451 ये जो वैकेंसी है। और इस नोटिफिकेशन में एक चीज और लिखी गई है कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हर साल जनवरी माह में वैकेंसी आएंगी। तो ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी है 42,451 इनके लिए नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं जनवरी मंथ में। ठीक है, जनवरी मंथ में आपके नोटिफिकेशन चांस रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ पर जनवरी के फर्स्ट वीक या 10 जनवरी या 15 जनवरी तक आपके नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा इन वैकेंसी को फिलअप कराने के लिए। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए आप लोग। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो टीए स्टेट एग्जाम से पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और सेशन को शेयर करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर दिस सेशन। ठीक है, चलिए मिलेंगे अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।